बैंक सभी की जरूरत बन गए हैं, चाहे वो सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या पैसों की मोबिलिटी को लेकर हो। हम किसी न किसी रूप में बैंकों से जुड़े हुए हैं और हम कितनी ही ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट इनके साथ करते रहते हैं। कई बार आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार कितने चार्जेस लगते रहते हैं या फिर आपने वो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं समझा है जिससे आपको वो ग्रोथ मिलने वाली थी। तो आज हम जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में सेविंग्स अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इससे लगने वाले चार्जेस से कैसे बच सकें। साथ ही हम देखेंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट किस तरह से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना होता है, वो भी केवल 2 सेकंडों में। यानी कि हम इतनी आसान कैलकुलेशन करेंगे कि आपको किसी भी कॉपी या पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम देखेंगे कि सेविंग्स बैंक पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। आप देख रहे हैं माई फंड बाजार और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर राम। यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी बेसिक टेक्निक्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप अपने फंड को इजीली ग्रो कर सकें और लगने वाले कितने ही चार्जेस से बच सकें। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चलिए जानते हैं एवरेज मंथली बैलेंस क्या होता है। एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि किसी मंथ के बैलेंस का एवरेज निकालना। जब भी हम कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलता है। कई बार हम वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और उसके एवज में बैंक हमसे एवरेज मंथली बैलेंस का चार्ज हमारे अकाउंट पर लगा देता है, जिससे हमारे पैसों को बहुत नुकसान होता है। कई लोग ये बातें नहीं जानते। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बैंक अपने एवरेज मंथली बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, अगर 1 जून को आपका अकाउंट का बैलेंस 7,000 रुपए है और 7 जून को आपने 4,000 रुपए का डेबिट यानी कि विड्रॉल किया है, तो आपका बैलेंस हो गया 3,000 रुपए। आपने फिर 15 जून को 2,000 रुपए डिपॉजिट यानी कि अपने अकाउंट में क्रेडिट किया है, अब आपका बैलेंस हो जाता है 5,000 रुपए। 25 जून को आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं और आपका बैलेंस 6,000 रुपए बचता है। तो चलिए देखते हैं कि इससे एवरेज मंथली बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 जून से लेकर 7 जून के बीच यानी कि आपके पास 6 दिनों में बैलेंस रहा है 7,000 रुपए। तो 7,000 मल्टीप्लाई 6 42,000। फिर 7 जून से लेकर 15 जून तक 8 दिनों के लिए आपका बैलेंस रहा है 3,000 रुपए। 8 दिन को मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से 24,000 रुपए। फिर 15 जून से लेकर 25 जून तक यानी कि 10 दिनों के लिए आपका बैलेंस रहा है 5,000 रुपए। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से 50,000 रुपए। 25 जून से लेकर 30 जून तक यानी 6 दिनों के लिए आपका बैलेंस रहा है 6,000 रुपए। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 दिनों से 36,000 रुपए। अब इन चारों प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे यानी कि 42,000 प्लस 24,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 रुपए। ये आपका प्रोडक्ट टोटल होता है 1,52,000 रुपए। अब अगर मान के चलते हैं हमारा एवरेज बैलेंस जो बैंक मेंटेन करने के लिए कहता है वो 5,000 रुपए है। ये एवरेज मेंटेनिंग बैलेंस बैंक टू बैंक या एरिया टू एरिया डिफर हो सकता है। जैसे कि मेट्रो सिटी या अर्बन के लिए ये बैलेंस ज्यादा होता है, सेमी अर्बन के लिए बैलेंस कम और रूरल एरियाज के लिए ये बैलेंस और भी कम रखा जाता है। इसी के साथ कुछ फैसिलिटी जो बैंक आपको देता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक एक्सेट्रा, तो इस पर भी आपको अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग बैलेंस अधिक मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि हमारे इस अकाउंट में कितना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। चलिए तो अब देखते हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्ट आया 1,52,000 रुपए। इस मंथ में हमारे पास 30 दिन है, तो 30 दिनों से हमने 1,52,000 को डिवाइड करते हैं और हम ये देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5,000 रुपए से अधिक पर डे का बैलेंस आता है। यानी कि हमने अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लिया है। अब आपके अकाउंट पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। यानी कि यहाँ पर हम सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपए मेंटेन करना है तो आपको महीने में 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट से अधिक रखना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट 1.5 लाख रुपए से कम आता है तो आपका 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। यानी कि अगर हम अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो तो किसी एक दिन भी अगर हम अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए छोड़ देते हैं तो भी बाकी दिन अगर हम कोई भी पैसा नहीं छोड़ते तो भी हमारा एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन हो जाता है।
चलिए अब यहीं से सीखते हैं कि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इस मंथ के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। हमारा टोटल प्रोडक्ट आया है 1,52,000 रुपए। हम मान के चलते हैं कि बैंक हमें सेविंग अकाउंट पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली देता है। तो 1,52,000 का 4%, और क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारी अमाउंट का प्रोडक्ट है, तो इस पर हम 30 दिनों का ना निकाल कर एक दिन का, जैसे कि हमने एक दिन का एवरेज बैलेंस निकाला था, एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 365, 365 दिन। अब हम देखेंगे कि इससे हमारा इंटरेस्ट 16 रुपये 65 पैसे आया, यानी कि आपको जून मंथ में अपने अकाउंट में डाले गए पैसे पर 16 रुपये 65 पैसे का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए हमने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें समझ ली। एक तो एवरेज मंथली बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, दूसरा इसी की सहायता से हम अपना अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट को भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप बैंक में एफडी करते हैं, या आपका कोई पीपीएफ अकाउंट, या आप किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको ये जानना है कि आपका किया गया इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में या कितने साल या महीनों में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा, तो उसके लिए हम समझेंगे रूल 72, रूल 114 और रूल 144, यानी कि रूल नंबर 72, रूल नंबर 114, रूल नंबर 144। सिंपली आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको डबल करने के लिए जो भी आपको वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, उससे आप 72 यानी कि 72 को डिवाइड कर दीजिए। मैं मान के चलता हूं कि आपको एफडी पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो अब 72 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपके पास 12 आता है, यानी कि आपका पैसा 12 सालों में डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 72 को 10 से डिवाइड करेंगे, वहां पर आपको 7.2 आता है, यानी कि 7 साल, और 0.2 को हम 20% ऑफ 12 मंथ ले लेंगे। 20% ऑफ 12 मंथ अगर हम लेते हैं तो वो 2 महीने 2.4 मंथ आता है, यानी कि लगभग 2.5 महीने, यानी कि आपका पैसा 7 साल 2.5 महीने में डबल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपको अगर तिगुना पैसा देखना है तो आप क्या देखेंगे। आप इसी तरह 114 को मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कीजिए। जैसे कि मान के चलते हैं आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 114 को डिवाइड करेंगे 8 से। इससे डिवाइड करने के बाद आपके पास 14.25 आता है, यानी कि 14 साल और 2.25 यानी कि 25% ऑफ 12 मंथ, यानी कि 3 महीने। 14 साल 3 महीनों में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको अपना पैसा 4 गुना कैलकुलेट करना है, तो आप मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से 144 को डिवाइड कर देंगे, और आपको अपनी अमाउंट का 4 गुना कितने दिनों में होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए ना तो किसी कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई लंबा टाइम लगने वाला है। आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कई बार आपको जो भी एडवाइजर या बैंक ये बता रहा है कि आपका पैसा इतने समय में डबल या ट्रिपल हो जाएगा, आप अपने आप ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि उसके द्वारा बताई गई बात सही है नहीं है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ये जो छोटी छोटी टिप्स या टेक्निक्स आपको देता रहता हूँ और आपके फंड को ग्रो करने में जो हेल्प करते हैं वो आपको अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।